नमस्कार भैया बहनों, आज की म्यूज़िक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आप इस चित्र में बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हो। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम इन्हीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संगीत के अभिन्न अंग जिनके बिना संगीत अधूरा है वे होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख ही वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे और उनके नाम याद करेंगे। सबसे पहला जो हमारा वाद्य यंत्र है वह आप चित्र में देख सकते हैं, वह है तबला। तबला एक ताल वाद्य होता है जो कि गायन, वादन और नृत्य इन तीनों में सहयोगी वाद्य के रूप में बजाया जाता है और इसको ताल के रूप में साथ में बजाया जाता है। वाद्य यंत्र जो आप चित्र में देख रहे हैं वह है पखावज। पखावज को आप उत्तर भारतीय शैली की ढोलक भी कह सकते हैं। यह मृदंग के आकार का वाद्य है। तबले की उत्पत्ति इसी से हुई थी। कहते हैं अमीर खुसरो पखावज बजा रहे थे, उसी समय यह 2 टुकड़ों में टूट गया और जब उन्होंने अलग अलग टुकड़ों को बजाया तो तबले का निर्माण हुआ। तो यह है उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र पखावज। अगला जो वाद्य यंत्र आपके सामने आ रहा है उससे आप भली प्रकार परिचित हैं। आपने अक्सर समारोह में, शादियों में उसे बजाते देखा होगा। जी हाँ, ये है ढोलक। ढोलक, ढोल, ढोलकी भारतीय वाद्य यंत्र है। यह हाथ से या छड़ी से बजाए जाने वाले छोटे नगाड़े होते हैं जो मुख्य रूप से लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने के काम में आते हैं। अगला वाद्य यंत्र आपके सामने आ रहा है, इसका नाम है नगाड़ा। नगाड़ा एक प्रकार का ड्रम है जिसके पीछे का भाग गोलाकार होता है। भारत में इसे संस्कृत में दुंदुबी भी कहते हैं। आपने गाना तो ज़रूर सुना होगा, नगाड़ा 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 बजा। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सितार। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरीके के संगीत में किया जाता है। जो आप चित्र में वाद्य यंत्र देख रहे हैं उसका नाम है सरोद। सरोद भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। यह पोली लकड़ी का बना तत्वाद्य होता है। अमजद अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां प्रमुख सरोद वादक हैं। अगला वाद्य यंत्र जो आप चित्र में देख रहे हैं वह है संतूर। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा है, यानी 100 तारों वाली वीणा, जिसे बाद में फारसी भाषा में संतूर नाम मिला। शिव कुमार शर्मा जी भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगला वाद्य यंत्र आपके सामने है सारंगी। सारंगी एक गायकी प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। प्राचीन काल में सारंगी घुमक्कड़ जातियों का वाद्य होता था। इसका प्राचीन नाम सारिंदा था जो कि बाद में सारंगी हुआ। प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं राम नारायण जी और सुल्तान खां जी। अगला वाद्य यंत्र जो आपके सामने आ रहा है उससे आप भली प्रकार परिचित हैं। जी हाँ, यह है हारमोनियम। हारमोनियम भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न हिस्सा है। हारमोनियम को सरल शब्दों में पेटी बाजा भी कहा जाता है। हारमोनियम का उपयोग शास्त्रीय, सुगम, भजन, फिल्मी आदि सभी संगीत में किया जाता है। इसका आविष्कार यूरोप में किया गया था। 19वीं सदी के बीच में इसे कुछ फ्रांसीसी भारत में लेकर आए थे। आज का आखिरी वाद्य यंत्र है बांसुरी। बांसुरी पूर्वकालीन ज्ञात संगीत उपकरणों में से एक है। इसे हिंदू धर्म के ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में नाड़ी और तुनवा कहा जाता है। इसके महत्व और संचालन की चर्चा संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में की गई है। यह बांस से बना एक एरोफोन होता है जिसका उपयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। शहनाई। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरीके के संगीत में किया जाता है। यह लकड़ी से बना होता है जिसके सिरे पर एक दोहरा ईख होता है और दूसरे सिरे पर धातु या लकड़ी की परत लगी होती है। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत में शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक समझे जाते हैं। अगला वाद्य यंत्र आपके सामने आ रहा है, यह है मंजीरा। मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य है। इसमें 2 छोटी गहरी
गोल मिश्रित धातु की बनी कटोरियाँ जैसी होती हैं। इनका मध्य भाग गहरा होता है और छेद में डोरी लगी होती है। दोनों हाथों से ये बजाया जाता है। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा रहता है। परस्पर आघात करने पर ध्वनि निकलती है। इस प्रकार मंजीरा बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है तानपुरा। तानपुरा या तंबूरा भारतीय संगीत का लोकप्रिय तंत्र वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरीके के संगीत में किया जाता है। तानपुरा में 4 तार होते हैं। सितार के आकार का होता है। बड़े बड़े गवैये इसे गाने के समय स्वर का सहारा लेने के लिए प्रयोग करते हैं। जब कोई गाना गाता है तो उसके साथ यह साथ में स्वर देने के लिए प्रयोग होता है। अगला वाद्य यंत्र है चिमटा। यह दक्षिण एशिया के एक पारंपरिक वाद्य यंत्र के रूप में विकसित हुआ। यह वाद्य यंत्र अक्सर लोकप्रिय पंजाबी लोकगीत, भंगड़ा संगीत और सिख धार्मिक संगीत में गुरबानी कीर्तन के रूप में जाना जाता है। चिमटा समय के साथ साथ एक वाद्य यंत्र के रूप में भी प्रयोग में लाया गया है। अगला वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग प्राय शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। वीणा सुर ध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। समय के साथ साथ इसके कई प्रकार विकसित हुए हैं, जैसे रुद्र वीणा, विचित्र वीणा आदि, किंतु इसका प्राचीनतम रूप एक तंत्री वीणा है। तो भैया बहनों, हमने जिन वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ा वे थे तबला, पखावज, ढोलक, नगाड़ा, सितार, सरोज, संतूर, सारंगी, हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, मंजीरा, तानपुरा, चिमटा और वीणा। आप इन सभी वाद्य यंत्रों के नाम याद करें और इनसे जुड़ी जानकारी को भी याद रखें। धन्यवाद।